महादेवी वर्मा की प्रतीक योजना। महादेवी वर्मा की प्रतीक योजना का मतलब है कि उनकी कविताओं में जो प्रतीक आए हैं उन्हें समझा जाए। उन प्रतीकों को ठीक ठीक न समझने के कारण ही महादेवी वर्मा को उन संदर्भों में समझा गया जिसमें उनकी प्रासंगिकता ठीक ठीक बनती नहीं थी। मसलन उनके प्रतीकों को ठीक से नहीं समझने के कारण वे दुखवादी मान ली गई, पीड़ावादी मान ली गई, पलायनवादी मान ली गई, रहस्यवादिनी मान ली गई। स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें रहस्यवाद के दायरे में रखा। इसलिए ज़रूरी है कि उनके प्रतीकों को और उन प्रतीकों के सामाजिक आशय को ठीक ठीक समझा जाए। प्रतीक जब हम कहते हैं तो समाज में न सिर्फ साहित्यकारों के बीच बल्कि आम जनता भी कुछ प्रतीकों को मानती है। जैसे हम मानते हैं कि कमल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जैसे हम मानते हैं कि पीला रंग वसंत का प्रतीक है, हम मानते हैं कि केसरिया बलिदान का प्रतीक है, हम मानते हैं कि सुबह खुशी का प्रतीक है, संध्या अवसान का प्रतीक है। ये हमने धारणाएं मानव समाज ने बना ली हैं। इसलिए सिर्फ कविता में ही नहीं और सिर्फ महादेवी वर्मा के ही यहाँ नहीं और साहित्य में ही नहीं, प्रतीक का अपना महत्व है और आदमी प्रतीकों के सहारे अपना काम करता है। प्रतीक की ज़रूरत ही इसलिए पड़ती है कि हम अपने भीतर के अमूर्त भाव हैं या हमारा जो अपरिभाषित जगत है उसे मूर्त रूप में किन्हीं सांसारिक प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करें। मसलन बलिदान की भावना। अब बलिदान की भावना तो ये भावना है, अमूर्त है। अगर उसे केसरिया रंग से हम प्रतीकित कर देते हैं, उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई की जगह अगर हम कहते हैं कि उसके चेहरे पर सुबह की लाली थी। अब लहर भी खुशी की लहर है और सुबह की लाली, तो सुबह की लाली एक तरह से प्रतीक है खुशी। इस तरह से मानव समाज में प्रतीक का अपना महत्व है। प्रतीक हमारे सामाजिक संबंधों में भी है। जैसे कोई स्त्री अगर बिंदी लगाती है, सिंदूर लगाती है, तो माना जाता है कि वो ये सुहाग का प्रतीक है। इसी तरह से तरह तरह के प्रतीक बने हुए हैं जिनके माध्यमों से हम सामाजिक जीवन जीते हैं। ये प्रतीक समाज में, परिवार में और राष्ट्र में महत्व रखते हैं। उन प्रतीकों के सहारे हमारा सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन चलता है। साहित्य का कारोबार भी प्रतीक के माध्यम से चलता है। साहित्य जो हमारे भीतर अमूर्त भाव हैं, आशा, निराशा, हमारी जो सौंदर्य चेतना, हमारा जो गुस्सा,
हमारा जो उमंग, हमारी जो रचनात्मक प्रवृत्ति, ये भाव प्रायः अमूर्त होते हैं। इन अमूर्त भावों को मूर्त रूप कैसे दिया जाए, तो इसके लिए जरूरत पड़ती है प्रतीकों की। और प्रायः सभी कवि और रचनाकार प्रतीकों का सहारा लेते हैं। प्रतीकों का तो इतना महत्व कुछ कवियों ने समझा कि पश्चिम में प्रतीकवाद नामक काव्य आंदोलन ही चला। लेकिन खैर, हिंदी में कोई प्रतीकवादी काव्य आंदोलन नहीं है, लेकिन रचनाकारों में प्रतीक का स्थान है। छायावादियों में भी प्रतीक हैं और स्वयं महादेवी वर्मा में भी बहुत सारे प्रतीक हैं। तो महादेवी वर्मा की जो प्रतीक योजना है उसे समझने की ज़रूरत है। और वह इसलिए ज़रूरी है कि हम सीधे सीधी जब अपनी बात नहीं कहते हैं या अपनी बात को सीधे ढंग से कहने में जब हमें कोई सामाजिक प्रतिरोध होता है, सामाजिक बाधा होती है, कोई संकोच होता है व्यक्तिगत या सामाजिक, तब हम प्रतीकों का सहारा लेते हैं। महादेवी जी के यहाँ भी है। और ये हम जानते हैं कि महादेवी जिस दौर की स्त्री हैं और भारतीय स्त्री का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वह स्त्री अपनी इच्छाओं और भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आज की स्त्री से उस स्त्री की तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए महादेवी वर्मा आधुनिक तो हैं, लेकिन जैसा कि दूधनाथ सिंह ने कहा है कि वो आधुनिक स्त्री हैं जिसके सिर पर आंचल है। ये आंचल बहुत कुछ कहता है। यह आंचल परंपरा को भी बचाए रखने की बात करता है। यह आंचल बहुत खुलकर मुखर रूप से आज की स्त्री की तरह कहने से भी रोकता है, लेकिन अभिव्यक्ति होनी है। इसलिए अभिव्यक्ति में प्रतीक आते हैं और उन प्रतीकों के सहारे महादेवी वर्मा अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं, अपने सपने व्यक्त करती हैं। ये भावनाएं जो हैं, ये इच्छाएं जो हैं, ये सपने जो हैं, सिर्फ एक महादेवी वर्मा की नहीं है, बल्कि उस युग की स्त्री की है। उस स्त्री को समझने के लिए महादेवी वर्मा के काव्य को समझना जरूरी है और उनके प्रतीकों को भी समझना जरूरी है। उसे समझे बिना न तो महादेवी वर्मा के काव्य को ठीक ठीक समझा जा सकता है, न उस जमाने की भारतीय स्त्री को। महादेवी वर्मा के गीत प्रायः आत्मपरक हैं। यूँ तो संपूर्ण छायावादी कविता में गीतात्मकता है, आत्मपरकता भी है, लेकिन महादेवी वर्मा के यहाँ आत्मपरकता ज़्यादा है। इन आत्मपरक गीतों को आप देखेंगे तो इसमें विसर्जन का भाव है। विसर्जन किन चीजों का? आप ध्यान दें कि महादेवी वर्मा अमरों के लोक में भी नहीं जाना चाहती हैं। वे विसर्जन करना चाहती हैं। विसर्जन किन चीजों का? तो सांसारिक इच्छाओं का, सांसारिक प्रलोभनों का ये विसर्जन। और उन प्रलोभनों को विसर्जित करके पाना क्या है? तो वो उदात्त भाव भूमि जो मनुष्य को ऊपर के धरातल पर ले जाती है।
महादेवी वर्मा के जो प्रतीक हैं, महादेवी की इसी कोशिश के प्रतिफल हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से महादेवी वर्मा अपनी कविता को खूबसूरती भी प्रदान करती हैं। मसलन अगर वो कहें कि मैं दुख से लबालब हूं, उसकी जगह नीर भरी बदली जब वो कहती हैं, वो जब कहती हैं कि इन आँखों में मैं पलकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का, तो यह कहने के पीछे जो एक नारी का मनोभाव है और उसके जीवन की जो प्रतीक्षा है, उसके जीवन की जो विरह जनित यातना है, इतने बड़े सामाजिक सच को वो व्यक्त कर रही है इस आत्मपरक गीत में। आत्मपरकता तो है, लेकिन ये सामाजिकता से रहित नहीं है। ये महादेवी वर्मा की आत्मपरकता सामाजिकता से पूरी तरह से भरी हुई है। इसलिए उनकी आत्मपरकता में जो विसर्जन का भाव है, वह स्व के तिरोहित का भाव है, वह लोभ के प्रलोभनों के तिरोहित का भाव है, वह सांसारिक इच्छाओं के तिरोहित का भाव है। उन सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर, सांसारिक लोभ लालच से, प्रलोभनों से मुक्त होकर हमें निस्वार्थ धरातल पर मनुष्यता को ले जाना है। ये भाव महादेवी वर्मा के आत्मपरक गीतों का है। महादेवी वर्मा के यहाँ लौकिक धरातल भी है और अलौकिक धरातल भी। उनके जो गीत हैं, जो प्रेम के गीत हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं पलकों में पाल रही हूं यह सपना सुकुमार किसी का, या मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यह दीपक क्या है? यह दीपक क्या आत्मा का प्रतीक है? यह दीपक क्या उस प्रतीक्षारत नारी का प्रतीक है जिसे किसी का इंतजार है? जैसे आत्मा को इंतजार है परमात्मा से मिलन का इंतजार, जैसे एक स्त्री को अपने प्रियतम से मिलने का इंतजार है, महादेवी वर्मा ने मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यह दीपक एक प्रतीक है और इस तरह के प्रतीक महादेवी वर्मा जी के यहाँ भरे हुए हैं। दीपक उनका बहुत ही प्रिय प्रतीक है, एक तरह से बहुत बार आने वाला, बहुत से गीतों में आने वाला, और इस प्रतीक को वे बार बार दोहराती हैं। यह प्रतीक आत्मा का भी प्रतीक है। इसी कारण महादेवी वर्मा के गीतों में आध्यात्मिक रंग भी आलोचकों ने देखे हैं।
और जो आध्यात्मिकता से मुक्त करके कविता को सांसारिकता के धरातल पर देखना चाहते हैं, ऐसे आलोचकों ने उसे सांसारिक जीवन के संदर्भ में ही देखा है और आत्मा परमात्मा से मुक्त करके उसे स्त्री पुरुष और एक भारतीय स्त्री की प्रतीक्षारत स्थिति और प्रतीक्षारत जिंदगी से जोड़कर उसे देखा है और इस तरह से इस प्रतीक को सार्थक रूप प्रदान करने की कोशिश की है। मंदिर का ये प्रतीक का कारण ये होता है परोक्ष कथन। कविता में जब आप प्रत्यक्ष कथन करना न चाहें, अपनी भावनाओं की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति करना न चाहें, उसे कई कारणों से आप रोकें। एक तो सामाजिक कारण होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं कि आप अपने अनुभूतियों की, अपनी भावनाओं की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, सीधे सीधे नहीं कह सकते कि मेरी ये इच्छा है, लेकिन आपको अपनी अभिव्यक्ति करनी है, अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है। ऐसी स्थिति में एक कलाकार, एक रचनाकार, एक कवित्री परोक्ष कथन का आश्रय लेता है और परोक्ष कथन के कई तरीके हैं। उसमें से प्रतीक एक तरीका है कि वो प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करता है। तो महादेवी वर्मा ने भी प्रतीकों के माध्यम से अपने को व्यक्त किया है और उसमें से एक उनका प्रिय प्रतीक, जैसा कि मैंने कहा, कि दीपक है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, सब बुझे दीपक जला लूं, उनका एक प्रसिद्ध गीत है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यह भी एक गीत है। सब बुझे दीपक जला लूं, घिर रहा तम आज दीपक रागनी अपनी जगा लूं, ये दूसरा गीत है। दीप मेरे जल अकंपित, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, धूप सा तन दीप सा मन। अब ये धूप सा तन दीप सा मन या यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, दीप मेरे जल अकंपित, सब बुझे दीपक जला लूं, मधुर मधुर मेरे दीपक। ये थोड़े से गीत मैं आपके सामने रख रहा हूं और उन गीतों की एक एक पंक्तियां, इससे पता चलता है कि महादेवी वर्मा को ये दीपक प्रतीक रूप में कितना प्रिय है। अब दीपक प्रकाश देने वाला भी है, दीपक आत्मा का भी प्रतीक मान लीजिए, मन का प्रतीक मान लीजिए। ये कई प्रतीकों में का द्योतक है और इसलिए यह प्रिय है महादेवी वर्मा को। दूसरा गीत जो ये है, सब बुझे दीपक जला लूं, इस गीत से महादेवी जी का इस दीप को ही जो वो प्रतीक रूप में विस्तार देती हैं, अर्थ विस्तार, उसका पता चलता है। सब बुझे दीपक जला लूं, घिर रहा तम आज दीपक रागनी अपनी जगा लूं। अब यह घिरते हुए तम के भीतर या तम को भगाने के लिए दीपक रागनी जगाने की बात, ये वही महादेवी वर्मा यहाँ फिर याद आती हैं जो कहती हैं कि जाग तुझको दूर जाना, या कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, मुक्ति की आह्वान करने वाली महादेवी वर्मा।
मैं महादेवी वर्मा के कुछ और प्रतीक हैं, उनकी ओर आपका ध्यान संक्षेप में आकृष्ट करना चाहूँगा। महादेवी जी के यहाँ सांध्य बेला है, आरती है, यह भी एक तरह का प्रतीक है। महादेवी जी के यहाँ वीणा है, वीणा के तार हैं। अब ये वीणा क्या है, आप उनके कई गीतों में वीणा की चर्चा सुनेंगे। ये वीणा आप मान लें कि ये शरीर है, ये तार मन है। इस शरीर रूपी तार पर बजता हुआ जो संगीत है और जिसे महादेवी जी बजाना चाहती हैं, इस प्रतीक को आप समझें कि यह वीणा, यह तार महादेवी जी के यहाँ ये जो वीणा और तार का प्रतीक है, आप देखेंगे कि कबीर भी कैसे कबीर अपने को, कबीर जुलाहा हैं, वो चरखा चलाते हैं, लेकिन अपने पदों में वो ले जाते हैं कि ये दुनिया एक चरखा है और इसे ब्रह्म रूपी जुलाहा चला रहा है। यह जो शरीर है और इसका मन रूपी जो तार है, यह इस पूरी दुनिया की व्याख्या है। यह सिर्फ महादेवी वर्मा का एक अपना निजी स्वर नहीं है कि अपने दुख को व्यक्त करने के लिए अपने शरीर को वीणा बना लिया है और मन को तार बना लिया है। यह भी हो सकता है और इसके माध्यम से भी भारतीय स्त्री की पीड़ा का इजहार किया जा सकता है और किया गया है, लेकिन इसे व्यापक अर्थ, आध्यात्मिक ऊंचाई देने के अर्थ में कि ये संसार ही जैसे वीणा हो और उस पर बजने वाला साधक का जो मन है, जो तार है, उसको साधिका बजा रही है। महादेवी जी का एक गीत है कि नहीं अब गाया जाता देव, थकी उंगली हैं ढीले तार। विश्व वीणा में अपनी आज मिला लो यह अस्फुट झंकार। अब यह देखिए कि नहीं अब गाया जाता देव, एक निराशा का स्वर, हताश वाणी, थके मन की आवाज, उदासी का राग। नहीं गाया जाता, नहीं अब गाया जाता देव, थकी उंगली, ये उंगलियां थक चुकी हैं जो वीणा पर तार बजाती हैं ढीले तार। ये मन रूपी जो तार है वो ढीला पड़ चुका है। ऐसी स्थिति में विश्व वीणा में अपनी आज, मैं जो कह रहा था ना कि कबीर जैसे इस दुनिया को ही चरखा बना देते हैं और ब्रह्म को जुलाहा बना देते हैं और अपने को ब्रह्म प्रतीकित कर देते हैं, कबीर भी वहाँ वो प्रतीक ही ले रहे हैं। अपने को प्रतीकित कर देते हैं जुला ब्रह्म से और अपने चरखा को प्रतीकित करते हैं इस दुनिया से, इस संसार से, इस सृष्टि से। तो इस सृष्टि रूपी चरखे को वहाँ ब्रह्म रूपी जुलाहा चला रहा है।
महादेवी वर्मा भी कुछ उसी तरह से, उसी बड़े आध्यात्मिक अर्थ में इस प्रतीक को ले जाती हैं। नहीं, अब गाया जाता देव थकी उंगलियां थकी हुई हैं ढीले तार, विश्व वीणा में अपनी आज मिला लो यह स्फुट झंकार, मेरे अस्तित्व को अपने में समाहित कर लो। या इस संसार में ही मनुष्य के अस्तित्व की सार्थकता है। जो आध्यात्मिक अर्थ करेंगे वो वहां ले जाएंगे कि उस चेतना में इस व्यक्ति की चेतना को समाहित कर लो। लेकिन जो लौकिक अर्थ करेंगे कि समष्टि में इस व्यष्टि का समाहार होना चाहिए, इसी में इसकी सार्थकता है। तो इस तरह से महादेवी वर्मा के यहाँ सांध्य, रजनी, वीणा, तार, दीपक, मेघ, बदली, ये प्रतीक जो हैं, प्रतीकों की भरमार है। और इन प्रतीकों को हम ठीक ठीक नहीं समझेंगे तब तक हम ठीक ठीक महादेवी को नहीं समझेंगे। उनका एक गीत है, प्रिय मेरे गीले नयन बनेंगे आरती, प्रिय मेरे गीले नयन बनेंगे आरती, दृग मेरे यह दीप झिलमिल, भर आंसू का स्नेह रहा ढुल, सुधि तेरी अविराम रही जल, पद ध्वनि पर आलोक रहूंगी वारती, प्रिय मेरे गीले नयन बनेंगे आरती। ये नयनों का आरती बन जाना, आरती ये भी एक प्रतीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि महादेवी जी के यहाँ आरती और दीपक और वीणा और तार और मेघ और संध्या और सवेरा ये प्रतीक हैं। और जाहिर है कि ये प्रतीक कविता को ठीक ठीक व्यक्त करने के लिए, भीतर के भावों को व्यक्त करने के लिए, अमूर्त इच्छाओं को, अमूर्त भावों को मूर्त रूप देने के लिए है। और महादेवी वर्मा के प्रतीक इसी रूप में याद किए जाने चाहिए। उनके प्रतीकों को समझकर ही महादेवी को ठीक ठीक समझा जा सकता है। महादेवी वर्मा के प्रतीकों में से एक प्रतीक कीर और पिंजर का भी है। कीर बंदी के रूप में और पिंजर बंदी गृह के रूप में, इसका भी महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं में प्रयोग किया है। और इस प्रतीक को भी समझे बिना महादेवी जी की काव्य चेतना को ठीक ठीक नहीं समझा जा सकता। उनकी वो मशहूर कविता है, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, वंदनीय स्पंदित व्यथाले सिहरता जड़ मौन पिंजर, हो उठी है चंच छूकर तीलियां भी वेणु सस्वर, आज जड़ता में इसी की बोल दो, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। यह जो पिंजर खोलना है, यह पक्षी को मुक्त करना है। यह कीर वो बंदी मनुष्य है जो तरह तरह की सामाजिक जड़ता में घिरा हुआ है, बंदी है। और पिंजर क्या है? तरह तरह के विधि विधान हैं, सामाजिक जड़ताएं हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं। इन कुरीतियों के बीच जो फंसा हुआ मनुष्य है, उससे मुक्ति चाहिए। और उसे मुक्त करने के लिए ज़रूरी है कि इस मुक्ति के बंधन को खोल दिया जाए, इस पिंजरे को खोल दिया जाए। महादेवी जी के यहाँ रात और प्रात का भी प्रतीक है। उसके लिए एक चीज आप देखें, निशा को ध्येय दे तार आकेश चांदनी में, जब नैने अलकें खोल
कली से कहता था मधुमास बता दो मधु मदिरा का मोल। ये सब प्रतीक ही हैं। राकेश भी एक प्रतीक है। और सुबह भी प्रतीक है, प्रात भी प्रतीक है और रात भी प्रतीक है। इन प्रतीकों के सहारे महादेवी वर्मा की कविता का अर्थ वैभव हम समझ सकते हैं और उस अर्थ की व्यापकता समाज में कितनी दूर तक जाती है इसे भी समझ सकते हैं। महादेवी वर्मा को इन्हीं अर्थों में प्रतीकों के साथ समझा जा सकता है। ये प्रतीक उनके सामाजिक आशय को भी ठीक ठीक व्यक्त करते हैं। शुक्रिया।